Hello everyone, welcome to the pre-secure for 17th जुलाई 2024। और हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एमसीक्यू। और ये सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है कि कितना स्कोर आप आउट ऑफ 5 लेके आए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पहले से नहीं पता है उनका नोट्स बनाओ, और ये नोट्स आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स को सिक्योर करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 341 के बारे में। आर्टिकल 341 क्या कहता है, पॉज करके आंसर लगा लो। आर्टिकल 341 empowers the president to specify caste, race और tribe as scheduled caste for various state and UT। बहुत सारे स्टेट और यूटी के लिए आर्टिकल 341 एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे सके, है ना। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट डज नॉट रिक्वायर एनी कंसल्टेशन। तो ये थोड़ा सा देख के ही खराब लग रहा है कि उनको अगर किसी स्टेट के किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे रहे हैं तो शायद यहाँ पे गवर्नर का जरूरत पड़ना चाहिए। तो कितना स्टेटमेंट सही है? एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो वन ओनली हम आराम से आंसर लगा सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल 341 जब आप पढ़ोगे, जब आप पॉलिटी डिटेल में पढ़ोगे तो इसके बारे में आप पढ़ रहे होगे। जैसे बिहार में एक कास्ट को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जा रहा था, तो वहां पे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हुई है उसी के रिलेटेड ये करंट अफेयर्स है। Second question, which of the following statement regarding the CHPV चंदीपुरा वायरस इन्फेक्शन इज आर करेक्ट? तो CHPV के बारे में बताया जा रहा है। CHPV बिलोंग्स टू राब्डो विराडे फैमिली। देखो इतना खराब नाम है इनकी फैमिली का। विच ऑल्सो इंक्लूड्स द लैसी वायरस दैट कॉज रेबीज। रेबीज को कॉज करने वाला वायरस इसी फैमिली से आता है। और इन वायरस का एक कैरियर होता है जो इसको ढो रहा होता है, उसको वेक्टर बोलता है। जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या होता है? कैरियर होता है जिसको वेक्टर बोलते हैं डिजीजेस का, है ना। और वैसे ही सैंड फ्लाई, फ्लाईज क्या होते हैं? वो भी कैरियर होते हैं जिनको वेक्टर बोलता है। द प्राइमरी वेक्टर्स फॉर सी एच पी वी आर फेलोटोमाइन सैंड फ्लाइज एंड एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज। CHPV इन्फेक्शन प्राइमरली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत होती है ना। बट ऐसा नहीं है, थर्ड वाला गलत है। फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो सही है। मेन अफेक्ट वो कहाँ पे करते हैं? नर्वस सिस्टम पे करते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उनका जो अफेक्ट है वो प्राइमरली इफेक्ट नहीं होता है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। गुजरात से रिलेटेड काफी न्यूज में ये डिजीज चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में क्या करेक्ट है, क्या नहीं करेक्ट है, बताओ। NEDFI is notified as public financial institution under the Companies Act। कंपनीज एक्ट के अंदर ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह नोटिफाई है। किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। NEDFI प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्राइजेस फॉर सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्री अलाइड प्रोजेक्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में। तो थर्ड तो बिल्कुल सही लग रहा है। फर्स्ट फैक्चुअल है बट सही है। सेकंड वाला क्या है? गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, अगर नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल होता तो ये सही होता। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका नोडल मिनिस्ट्री नहीं है, भले ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह है। फोर्थ स्कीम पीएम श्री। पीएम श्री, श्री से कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है, बट पीएम श्री इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो 2022 में अनाउंस किया गया। द स्कीम्स एम्स टू डेवलप मोर देन 14,500 न्यू स्कूल अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के अक्रॉस नए स्कूल खोलने की बात करी गई है। क्या करी गई है बताओ। द selected PM Shri schools will set as exemplar school showcasing all component of NEP। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब बात होती है ना, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसी के अंदर आता है एक छोटा सा स्कीम पीएम श्री। अब पीएम श्री के अंदर बहुत सारे स्कूल को बहुत अच्छा स्कूल बनाया जाएगा, एग्जाम्पलर स्कूल बनाया जाएगा, एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। और उस मॉडल स्कूल के बेसिस पे ही बाकी स्कूल को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। नया स्कूल नहीं बनाया जा रहा है, पुराने स्कूल को ही, एग्जिस्टिंग स्कूल को ही एग्जाम्पलर या मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो न्यू स्कूल होने की वजह से ये गलत है।
और बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, ए, दैट इज ओनली वन आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है। वोस्त्रो अकाउंट में तीनों ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर मार्क कर लो, मैं समझाता हूँ। वोस्त्रो अकाउंट किसको बोलते हैं, जैसे मान लो रशिया है, रशियन सेंट्रल बैंक को, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, रशियन सेंट्रल बैंक को अगर इंडिया के आरबीआई के पास अकाउंट खोलना होगा तो उस अकाउंट को क्या बोलेंगे, वोस्त्रो अकाउंट। इससे रुपी में और रूबल में, रुपी में जो डीलिंग है वो आसान हो जाएगा, रुपी में डील करना दोनों के लिए आसान हो जाएगा। A Vostro account is an account that a correspondent bank holds on behalf of another bank. आरबीआई होल्ड कर रही है on behalf of रशियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, Vostro account services include executing wire transfer, performing foreign exchange transaction, मेन काम तो यही है, enabling deposit and withdrawal and expanding international trade। तो ये बिल्कुल सही है, और इससे रुपी को इंटरनेशनलाइज होने में हेल्प मिलेगा। Internationalization of the rupee involves increasing the use of local currency in cross border transaction। तो तीनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप तीनों आपको समझ में आया होगा। रुपी इंटरनेशनलाइज करने के लिए वोस्त्रो अकाउंट का जरूरत पड़ता है। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।